दोस्तों, चार्ल्स बकोस्की एक मशहूर अमरीकी मुसन्निफ, शायर, नावल निगार और स्टोरी राइटर थे। और सोशल मीडिया पर आजकल हम उसकी बहुत ज़्यादा कोटेशंस को देखते हैं, वो वायरल हो रही होती हैं, लोग उनको शेयर करवा रहे होते हैं क्योंकि उसकी जो बातें हैं, उसके जो जुमले हैं, उसकी चाहे वो शायरी की लाइन्स हो या उसकी जो नसर की लाइन्स हों, वो लोगों में बहुत मकबूल होती हैं। और हर कोई ऐसा महसूस करता है कि ये उसकी दिल की आवाज़ हो, उसकी तरफ से कही गई लाइन्स हों, तो इसलिए लोग उनको शेयर करवा रहे होते हैं। और चार्ल्स बकोस्की की एक ख़ुसूसियत है कि वो बहुत ही हकीकत पसंदाना, जो रियलिस्टिक एक इमेजिनेशन होती है उसके खुद की, उसके कैरेक्टर्स की या उसकी सोसाइटी की, वो बयान करता है। वो 16 अगस्त 1920 को जर्मनी के शहर में पैदा हुए थे और 1994 में उनका इंतकाल हो गया था। बहुत सारी उसकी तहरीरें मशहूर हैं और उसमें जो है वो इंसान की बदहाली, शराब नोशी, मोहब्बत, जिनसी ताल्लुकात और समाजी बदउनवानी जैसे जो मौज़ूआत हैं उनको अपनी तहरीरों में उसने दर्ज किया है। और उसका जो अंदाज़ है वो बहुत ही एक बोल्ड किस्म का अंदाज़ है, बराह रास्त और बेतकल्लुफ़ बातें करते हैं वो, जो उसके पढ़ने वालों को एक ऐसी जो है तरीका और एक ऐसी इमेजिनेशन दिखाती हैं जो उनको अपने आसपास की जो सोसाइटी है उसमें होती हुई वो चीज़ें नज़र आती हैं। बकोस्की ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अहम नावल, कहानियाँ, नज़्में लिखी हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो हैम्बल्टन पोस्ट ऑफिस, वुमेन और फैक्टॉन्ट शामिल हैं। और उनकी तहरीरें अक्सर उनके ज़ाती तजुर्बात और उनके ज़िंदगी के मुश्किलात जो उसने पेश की उनके इर्द गिर्द घूमती थीं। तो आज उसकी जिस तहरीर की हम बात कर रहे हैं, जिस नावल की हम बात कर रहे हैं, वो है वुमेन। ये उसका ऐसा नावल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसकी खुदनोश, तो उसकी जो बायोग्राफी टाइप है, क्योंकि उसका जो मेन कैरेक्टर है हेनरी चेलेंस्की। तो अक्सर क्रिटिक्स कहते हैं कि वो जो हेनरी चेलेंस्की का जो किरदार है वो उसका खुद का अपना चार्ल्स बकोस्की का किरदार है, या उसकी जो ज़िंदगी में जो अपने वाक़यात हुए थे उसके साथ वो उस कैरेक्टर के ज़रिए उसने इस नावल में बयान करने की कोशिश की है। जो ये हेनरी चेलेंस्की का किरदार है वो एक बेतरतीब सा शख्स होता है, शराबी होता है, जिनसी ताल्लुकात उसके में बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी रखने वाला एक शख्स है, जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती हैं और उनके साथ उसके मुख्तलिफ नोयत के ताल्लुकात कायम होते हैं। और ये जो चार्ल्स बकोस्की की अगर हम ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कमोबेश यही सारे वाक़यात उसके साथ भी रूनमा होते रहे हैं। और ये 1978 में शाया होने वाला जो नावल है वो उसमें जो लव है, मोहब्बत के जज्बात हैं, रिलेशनशिप है और एक जो मर्द होता है उसके जो किरदार में उसकी अंदर की जो वीकनेसेस होती हैं उसको बयान किया गया है। और ये लॉस एंजलिस के जो ब्रॉड बैकग्राउंड में कहानी को डेवलप किया गया है। और इसमें एक कैरेक्टर की उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उसकी तन्हाई की जो फीलिंग्स होती हैं, अकेलापन जो खुद को महसूस कर रहा होता है, उसकी फिर आसपास समाज, लोगों और सोसाइटी की बातें भी इस नावल के ज़रिए बयान की गई हैं। इस नावल की कहानी में बकोस्की ने जो इसका जो मेन कैरेक्टर है चुनास्की, वो एक नाकाम राइटर के तौर पर पेश किया है, जो मुख्तलिफ औरतों के साथ उसके जो रिलेशनशिप्स होती हैं और औरतों की मोहब्बत, तड़प, दिलकशी जैसे मनाजिर उसने बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया हैं। और जो वुमेन उसके कैरेक्टर्स की जो उसमें तस्वीर कुशी है, जो उसकी अक्कासी है, वो एक इंतहाई सच्चाई के साथ बयान की गई है, जिसमें वहाँ उनकी खूबियों के साथ साथ उनकी खामियां भी दिखाई गई हैं, उनकी कमज़ोरियां भी दिखाई गई हैं कैरेक्टर्स की। और वो साथ साथ उनकी मायूसियाँ, उनकी ख्वाहिशात, उनकी उम्मीदें, एक तरह की उनकी लाइफ की स्ट्रगल जो है वो भी सारी बातें इस नावल में बयान की गई हैं। तो इस नावल के जो बुनियादी मौज़ूआत हैं वो तो एक तो औरत और उसके साथ मोहब्बत, लव है।
کہ इस नावल में औरतों के साथ जो हेनरी के ताल्लुकात हैं उनको ज़्यादा दिखाया गया है, और बकोस की औरतों को सिर्फ जिनसी अशिया या जो है सेक्स टूल के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि उसमें मुख्तलिफ जो उनके जज्बात होते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, उनके ख्वाहिशात होते हैं, उनको भी बयान किया है। और दूसरा जो इस नावल का जो अहम मौजू है, जो फील करने जैसा है, वो जो लोनीनेस होती है, तन्हाई होती है, वो इसमें बहुत ही एक अहम इस नावल का पहलू है कि जो उसका मेन कैरेक्टर है हेनरी, उसकी ज़िंदगी की तन्हाई, उसकी जदोजहद इस नावल में दिखाई गई है, और उसके जो औरतों के साथ ताल्लुकात का जब आगाज़ होता है और जो उनके साथ वो इख्तिताम होता है, जब वो ताल्लुकात ख़त्म हो रहे होते हैं, तो उस की जो इनर इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती हैं या वो जो महसूस कर रहा होता है, उसको बहुत ही गहराई के साथ इसमें बयान किया गया है। और उसमें एक इंसान की जो अंदर की जो जज्बात होते हैं या उसकी कमज़ोरियाँ होती हैं, उसको भी अच्छे तरीके से बयान किया गया है। जो बकोस्की का जो अंदाज़ बयान है किसी भी कहानी का, वो बहुत ही एक सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और उसमें जो तख़य्युलाती गहराई होती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएशन पावर होता है, और आमतौर पर वो सादा से और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो आम एक रीडर है उसकी भी समझ में आती हैं, ताकि वो जो भी बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं या जो उसका नरेशन होता है, वो उसको फोकस करते हैं कि वो अगले बंदे को समझ आ जाए आसानी से, ताकि उसका जो मैसेज है या जो बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो कन्वे हो अगले उसके जो रीडर है, उसके क़ारीन हैं, उन तक वो बात सही तरीके से पहुंच सके। और फिर वो जो इनर फीलिंग्स होती हैं या जो उन चीज़ों का क्लाइमेक्स होता है, तो वो बहुत ही गहरा होता है, जो एक सोचने पर मजबूर कर देता है, और फिर काफ़ी देर तक जो रीडर है उसके सहर में मुब्तला रहता है कि क्या ही खूबसूरत तरीके से सारी बात जो है वो उन तक पहुंची है, और उन्होंने जो फीलिंग्स खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं रीडर्स की, काफ़ी कैरेक्टर्स के साथ, काफ़ी बातों के साथ। तो ये ज़ाहिर है जो रीडर है वो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है जिससे वो खुद को रिलेट महसूस कर रहा हो, उसको खुद में भी वो चीज़ें महसूस हो रही हों। तो मैं समझता हूँ कि औरत एक ऐसा नावल है जो इंसानी मोहब्बत, जज्बात, उसकी इनर जो पेचीदगियाँ होती हैं, इंसानी शख्सियत की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में है, इंसानी ताल्लुकात के बारे में है। एक बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत नावल है, और चार्ल्स बकोस्की का जो मुनफरद अंदाज वो है और सादा अंदाज बयान है, वो एक आम कारी जो है वो ज़्यादा बुक्स चाहे ना भी पढ़ता हो तो उसकी भी समझ में आता है। और ख़ुद चार्ल्स बकोस्की की ज़िंदगी हम समझना चाहते हैं तो भी उसमें ये नावल हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो जो लिटरेचर लवर्स हैं और एक अच्छा लिटरेरी पीस पढ़ना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। और बकोस्की जो है वो वैसे ही, क्योंकि आज कल हम ये देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू जो ज़्यादा चीज़ें प्रोमोट हो रही होती हैं तो लोग उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं होते हैं। और मैं समझता हूँ कि चार्ल्स बकोस्की शायद उन जो राइटर्स, बहुत नामवर राइटर्स हैं हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर हिस्ट्री में जो रहे हैं, लेकिन ये एक खुशकिस्मत राइटर हैं जिनकी बातें, जिनकी कोटेशंस, जिनकी राइटिंग्स वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो लोग बखूबी उनके नाम से एटलीस्ट वाकिफ़ हैं। तो हर कोई देखता है कि यार ये बंदा, इसने बहुत ही ज़बरदस्त लाइन कही है, ये जुमला कहा है, ये उसकी कोटेशन है, ये उसकी किसी किताब का पैराग्राफ है, ये उसकी पोइट्री का कोई पीस है। तो जब वो अट्रैक्ट करता है तो लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लोग उसके बारे में फर्दर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ने चार्ल्स बकोस्की को सुना हुआ है और कोई उसका ऐसा पीस जो आपके सामने से गुजरा है, तो आप उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या उसके बारे में मज़ीद समझना चाहते हैं, तो ये जो उसका नावल है वुमेन, ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है बकोस्की की जो बाकी राइटिंग्स है उनसे पढ़ने से पहले। अगर आप इसकी वुमेन को पढ़ते हैं तो न सिर्फ इसका आपको अंदाज़े बयान के आप आदी हो जाएंगे कि बकोस्की का जो है स्टोरी बयान करने का अंदाज क्या है, बल्कि उसके जो कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन होती है, उसके लैंग्वेज है, उसकी बाकी जो सारी कहानी के लवासमात हैं वो किस तरह से ये बयान करता है,
اور خود اس کی لائف کا جو پیٹرن رہا ہے وہ کس طرح سے رہا ہے، وہ کس چیزوں میں زیادہ انوالو رہے ہیں، اس کے جو فیوریٹ جو کریکٹرز یا کہانی کے جو چیزیں ہیں، وہ موضوعات وہ کیا ہیں، وہ بھی آپ کو اس ناول میں نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو لٹریچر کے حوالے سے ایک بہت اہم کتاب ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے ضرور انجوائے کریں گے، اور یہ بک ڈیفینیٹلی آپ کو پسند آئے گی۔